अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अबू बकर और आपके लिए लाऊँ एक नई वीडियो। तो आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज की मेरी जो सी वीडियो है वो है मस्कत ओमान में जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं यहाँ पर आकर, तो उनमें से टॉप 10 बिज़नेस आइडियाज़ मैं आपको दूँगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देंगे। तो मेरे इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप जो सा एक बिज़नेस आइडिया सेलेक्ट कर यहाँ पर मस्कत ओमान में उससे अर्निंग कर सकें और बेनिफिट हासिल कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जी अपने पहले जो से हैं वो बिज़नेस आइडियाज़ पर आ जाते हैं। तो वो बिज़नेस आइडिया है परफ्यूम शॉप का, कि आप इधर आके अपनी परफ्यूम शॉप ओपन करें और यहाँ पर परफ्यूम सेल करें। और बहुत ही ज़्यादा परफ्यूम यूज़ होता है, ठीक है। आप इससे बहुत ज़्यादा बचत भी हासिल कर सकते हैं, कॉस्टली भी मिलते हैं, लो प्राइस में भी मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर परफ्यूम बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि ये मिडल ईस्ट का इलाका है। यहाँ पर परफ्यूम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और खूब खुशबू को ओमान के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी तरह चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो बिज़नेस है, अगर आप हेयर सैलून का काम जानते हैं तो यहाँ पर आप हेयर सैलून की शॉप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हेयर सैलून का काम बहुत ही ज़्यादा इन है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चलता है काम हेयर सैलून का, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप कस्टमर बनाएंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा वर्क देंगे उनको, तो आपके भी ये बहुत ज़्यादा कस्टमर जो से हैं बन जाएंगे, जिसकी वजह से ये आपसे ही काम करवाएंगे। जैसे कि आप जहाँ पर भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अगर आपके पास आप अपना सैलून नहीं है, अगर आप किसी से कटिंग करवाते हैं, ठीक है, तो आप जब उसकी कटिंग आपको पसंद आ जाती है तो फिर आप बार बार उसी दुकानदार के पास जाते हैं। तो इसी तरह ओमान में भी है, अगर आप हेयर सैलून का काम करेंगे तो यहाँ पर के लोग आपसे कटिंग करवाएंगे तो यहाँ पर बार बार वो आपकी शॉप पर आएंगे। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे। जो थर्ड पे काम आता है, बिज़नेस आइडिया आता है, वो लॉन्ड्री का है। लॉन्ड्री का अगर आप यहाँ पर लॉन्ड्री का शॉप बनाते हैं, यहाँ पर आपको 2 से या 3 आदमी चाहिए जिससे आप लॉन्ड्री का काम आसानी से कर सकते हैं। ये जैसा ओमान है, ओमान बहुत ही अमीर तक है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत से अमीर ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बाहर से ज़्यादातर काम करवाते हैं, ठीक है, कि ये हमारे से पैसे ले लो और ये हमारा काम कर दो, ठीक है। तो इसी तरह इसमें काम में लॉन्ड्री का भी काम आता है, ठीक है। तो आप अगर लॉन्ड्री का काम यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जैसे हैं बाहर से काम करवाते हैं और अपने कपड़े भी बाहर से दिलवाते हैं। अगर आप लॉन्ड्री का काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द फ़ायदा हासिल करेंगे और बहुत जल्द ग्रो भी करेंगे। और नंबर 4 पे जो सा आता है बिज़नेस है वो है होलसेल का, ठीक है। होलसेल का अगर यहाँ पर आप आते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई भी होलसेल का प्रोडक्ट आप लेते हैं, होलसेल पे सेल करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है होलसेल प्रोडक्ट को ख़रीदा जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई शॉप क्रिएट करता है तो उसका होलसेल 1-2 कार्टन नहीं, बहुत ज़्यादा कार्टन होलसेल में लेता है। तो इसी तरह आप कोई भी एक जैसा प्रोडक्ट है वो बाय करें, किसी बाहर की सिटी से लेके आएँ और यहाँ पर होलसेल के रेट में आप सेल करें तो आपको इंशाल्लाह बेनिफिट होगा और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी आपको मिले। 5वें नंबर पर जो सा बिज़नेस आता है वो है बुटीक का और क्लॉथ का। मतलब कि आपने यहाँ से किसी दूसरी कंट्री से आपने होलसेल में लेने हैं, ठीक है, या तो आप यहाँ पर ही किसी से शॉप से कपड़े पकड़ें और यहाँ पर अपना कपड़े जैसे हैं सेल करें। यहाँ पर कपड़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेडीज़ की भी, जेंट्स की भी। अगर आप जेंट्स के भी सेल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पर बहुत सी ऐसी शॉप्स हैं जो कि बस कपड़ा बेचती हैं और उन्होंने अपने दर्जी भी पास रखे हुए हैं जो कि टेलर हैं, ठीक है। टेलर का भी साथ काम करते हैं और अपना कपड़ा भी सेल करते हैं, वहीं से कपड़ा लेते हैं और वहाँ पर ही सेल करवाते और सिलाई करवाते हैं टेलर से, और टेलर भी उनका खुद ही होता है। इस तरह आप एक काम से 2 तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, सिलाई से भी हासिल कर सकते हैं और कपड़ा बेचकर भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बटा जो सा मैं आपको बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इन है, ठीक है। इससे आप बहुत जल्दी अर्निंग भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें जल्द ग्रो भी कर सकते हैं और इससे फ़ायदा भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये कौन सा बिज़नेस है? ये बिज़नेस है इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर अगर शादियाँ होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपने इवेंट मैनेजमेंट करना है, ठीक है, उसको डेकोरेट करना है। डेकोरेट करके आपने उसका बहुत ही अच्छी लुक देनी है, जिससे आपको अगर यहाँ पर आपने एक जो सा है वो अच्छे तरीके से कर दिया तो आपका अगले भी इवेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जिसकी वजह से आप अर्निंग कर सकते हैं और
यहाँ पर ये काम बहुत ज़्यादा इन है, जिसकी वजह से आप इससे बहुत ही फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर इवेंट ओमान में बहुत ज़्यादा इवेंट होते हैं, ठीक है, जिससे आप इवेंट मैनेजमेंट करके, ठीक है, इससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सातवां जौन सा टॉपिक है वो है बिज़नेस आइडिया। यहाँ पर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इस आइडिया को पसंद करते हैं कि हमने जाकर वहाँ पर यही बिज़नेस आइडिया करना है, ठीक है, बिज़नेस करना है, ठीक है। वो बिज़नेस आइडिया क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो बिज़नेस आइडिया है यहाँ पर होटल बनाने का या रेस्टोरेंट बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप होटल बनाते हैं तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि ओमान के ज़्यादातर लोग, आपको मैंने पहले भी बताया है कि रिच हैं, ये बाहर से खाते हैं, बाहर से हर काम बाहर से करवाते हैं तकरीबन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप होटल का भी काम करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। जो बिज़नेस आइडिया है वो है कि आप कॉफ़ी शॉप बना सकते हैं। अगर आप होटल नहीं बना सकते या रेस्टोरेंट नहीं बना सकते तो आप सिर्फ़ और सिर्फ कॉफ़ी शॉप जो है वो बना सकें, ठीक है। यहाँ पर कहवा आप सेल कर सकते हैं, चाय सेल कर सकते हैं, कॉफ़ी सेल कर सकते हैं। यहाँ पर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। यहाँ पर आप कॉफ़ी शॉप अगर बनाते हैं तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिससे आपने बस थोड़ा सा काम करना है और आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। वो जो बिज़नेस आइडिया है, ठीक है, ये है आप यहाँ पर आएँ, आपके पास थोड़ा बजट ज़्यादा है तो आप यहाँ पर आके मार्केट का काम कर सकते हैं। मसलन आपने जैसी मार्केट होती है, सुपर मार्केट, एक तो सुपर मार्केट होती है, एक दूसरी मार्केट होती है, जिसमें आप अगर शहर में भी बैठे हैं या गांव में भी बैठे हैं तो आपकी सेल जो है डेफिनेटली होगी रोज़ के रोज़, तो आप इससे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आप छोटा रेस्टोरेंट छोटी मार्केट बनाना चाहते हैं तो इससे आप खुद बना सकते हैं। अगर आप बड़ी मार्केट बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको ओमानी जो से हैं वो काउंटर पे आपको बिठाने पड़ेंगे जो कि आपका काम करेंगे। तो 10वां काम है, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ओमान में किया जाता है, पाकिस्तान में भी किया जाता है, बंगला में भी किया जाता है, और ये रेगुलर रूटीन में भी हर आदमी इसको करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, नुकसान बहुत कम है। लेकिन नुकसान भी है, लेकिन नुकसान बहुत ही कम है, फ़ायदा इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वो 10वां काम जो है ये मेरा भी फेवरेट काम है, ठीक है, मोबाइल शॉप का काम है। अगर आप मोबाइल शॉप का काम यहाँ पर करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है मोबाइल ख़राब होना एक आम बात है, ठीक है। यहाँ पर ओमान के जो लोग हैं अपने मोबाइल की कोई सी भी छोटी सी LCD की प्रॉब्लम आती है तो उसको बदलवा देते हैं, क्योंकि रिच पीपल है, मैंने आपको बताया, वो ऐसी गंदी सी चीज़ पसंद नहीं करते। अगर टूटी हुई भी है तो वो उसको बदलवाएंगे या उसको बदली करवाएंगे या वो नया मोबाइल ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा गया है। जो तो ये टॉप 10 है, ये वाला मेरा फेवरेट है मोबाइल शॉप। अगर आप इस पर भी काम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट मिलेगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसी तरह की मेरी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी और मैं आपको ओमान का विज़िट भी करवाऊंगा, ठीक है, और ओमान की वीडियोस भी मैं इस चैनल पे पोस्ट करूंगा। तो आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं, और ओमान भी आपको इंशाल्लाह मैं ज़रूर घुमाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।